बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकान इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि वो इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है, क्योंकि अब जनाब मैच जो है वो फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान में एक नया तमाशा लगा हुआ है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान की आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। कल सेनेट में एक करारदाद मंजूर हो गई कि इलेक्शन को मौखर कर दिया जाए, इसको जनाब मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि वो कौन है जो इस इलेक्शन को जनाब मनसूख करवाना चाहता है, वो कौन है जो इलेक्शन नहीं होने दे रहा, आखिर उसकी वजह क्या है। ये वजह बड़ी, ये गेम जो है बड़ी इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इस्लामाबाद में जनाब मार्शल लॉ की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और एमरजेंसी का नफाज। बहुत सारे मोतबर सहाफ़ी दानिश्वर यही बात करते हुए नजर आ रहे होंगे कि जनाब पाकिस्तान में कुछ बड़ी अनहोनी होने जा रही है। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि ये इस्लामाबाद से क्या बड़ी खबर है और रेड जोन को फिर सील करने की इतलात, ये आखिर वजह क्या है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ एक फैसला कुन ओवर का आगाज़ हो चुका है और इस आखिरी ओवर में इमरान खान साहब का पत्ता साफ करना है। सियासत से ताकतवरों की इंतहाई अहम तरीन बैठक हुई है, अहम तरीन फैसले हो चुके हैं। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, एक बहुत बड़ा फैसला। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा। और फिर अडयाला जेल से जो एटम बम चला है, अडयाला जेल से जो इमरान खान साहब का पैगाम सामने आया, वो भी इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल सेनेट में एक जो करारदाद मंजूर हुई कि इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस को मौखर कर दिया जाए। अब उसकी वजह आपको क्या बताई जा रही है? वजह यह है कि जनाब सर्दी बहुत ज़्यादा है और इस सख्त सर्दी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है और उस बर्फबारी के वजह से सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और वहाँ पर वोट कास्ट करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। एक जानिब तो पाकिस्तान की आवाम तो 8 फरवरी को इलेक्शंस के लिए तैयार है, एक जानिब तो जनाब पाकिस्तान की आवाम ये चाह रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हों, वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, लेकिन उनको अपने मुस्तकबिल का फैसला नहीं करने दिया जा रहा। तो जनाब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तादाद को मुस्तरद कर दिया कि जनाब हम बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। मैं उसकी वजह बताता हूँ कि नून लीग वाले क्यों इस इलेक्शन को जो है होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनाब इलेक्शन हो जाएं क्योंकि सिलेक्शन होनी है, ताजपोशी होनी। नवाज शरीफ साहब जिस पूरे एतमाद के साथ पाकिस्तान आए थे, तो मुझे ये लग रहा है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में एक बयानिया आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये पहले कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब कहेंगे मुझे पाकिस्तान क्यों बुलाया। यानी कि इस कदर ये सूरत-ए-हाल गंभीर होती चली जा रही है और पीपल्स पार्टी भी उन्होंने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा कि सर्दी में नहाना तो मौखर हो सकता है लेकिन इलेक्शन मौखर नहीं हो सकता। इस इलेक्शन में हमारी सियासत और मईशत की समत का तयन होना है। जब 8-9 माह पहले जब असम्बलियाँ तहलील हुई थी तो उस वक्त पंजाब और KPK में आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं होने दिए थे और आज तक वहाँ पर निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं। अब आखिर उसकी वजह क्या उससे पाकिस्तान की इकानमी को या पाकिस्तान की सियासत को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा? क्या उससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इजाफा नहीं हुआ? उससे बिल्कुल पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इजाफा हुआ और पाकिस्तान एक खतरनाक दुराई से आज गुजर रहा है। और फिर जनाब दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि सेनेट में सिर्फ मुस्लिम लीग ने करारदाद की मुखालफत की है और मैं सियासत छोड़ सकता हूँ लेकिन नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ सकता। नवाज शरीफ को तो एक ही अदालत ने सजा सुनाई थी। इमरान खान जेल में इलेक्शन कमीशन के लोगों को आर्टिकल 6 लगाने की धमकियां देता है और इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो सेक्रेटरी इत्तलात है मरियम औरंगजेब, उन्होंने कहा कि नून लीग का दो टोक फैसला है कि 8 फरवरी को ही आम इंतखाबात होंगे। यानी कि नून लीग वाले बड़े वाज़ेह तौर पर यह बात करें कि जनाब हमें लाएं, ताजपोशी करें और हमें पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, बादशाह बनाया जाए। और ये वली अहद की लड़ाई सब पाकिस्तान में जारी घुमसान की जंग है। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो सेनेट की करारदाद है आज उसकी मुखालिफ एक करारदाद जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो लगा दी गई है कि इलेक्शन को मनसूख नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शंस को 8 फरवरी को ही करवाना चाहिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है जनाब और वज़ीर-ए-आला पंजाब के मशीर बराए कानून भी हैं कमर दिलशाद साहब, उन्होंने जनाब कहा है कि सेनेट की तादाद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा कि सेनेट ऐवान बाला है और इसमें आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी करवाने के हवाले से मंजूर की जाने वाली करारदाद को हम किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसका आइनी और कानूनी तकाजा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऐवान बाला करारदाद पर रहनुमाई हासिल करे और उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर लगाए गए एतराज़ात पर अपीलों के फैसले अपील ट्रिब्यूनल्स को 10 जनवरी तक करने होंगे। अब जनाब कमर दिलशाद साहब जैसे शख्स जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन तो नहीं होंगे।
यानी कि निगरान हुकूमतों की तो मुझे लगी हुई हैं कि वो उनको जनाब इनाम के तौर पर पाकिस्तान का बादशाह बना दिया गया, वो लंबे अरसे के लिए प्रोटोकॉल याशियाँ करप्शन का माल जो है वो लूट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है कि इस वक्त कोई भी इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। शाह महमूद कशी साहब इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, उनको सजा मिल चुकी है। बहुत सारे पीटीए के लोग जिनकी कागजात नामजदगियाँ मुस्तरद हो चुकी थी, उनकी कागजात अब मंजूर होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, उसके अलावा अब से कुछ देर पहले खबर आई कि सरताज गुल जो हैं उनकी कागजात को भी उनकी जो कागजात हैं उनको मंजूर कर लिया गया है। लेकिन शाह महमूद कशी साहब बड़े मोतबर तरीन जनाब सियासतदान है, पाकिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान हैं, 2 बार वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल अक़वामी मीडिया पर लड़ते रहे हैं। जनाब आप उस शख्स को इलेक्शन से बाहर कर रहे हैं, उस शख्स को जनाब नाअहल कर दिया गया इलेक्शन के लिए। अब कैसे मामला हुआ है, जब मुल्तान से अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज हैं जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब, उन्होंने जनाब इस अपील पर जो है फैसला सुनाया कि जब शाह महमूद कशी साहब के कागजात नामजदगियों को मुस्तरद किया गया और जिसके नतीजे में अब ये कहा गया है कि उनकी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहली बरकरार रहेगी। अब उसकी वजूहात क्या हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं? वजह यह है कि उनको सजा मिल रही है, वो इमरान खान साहब के साथ खड़े। उनको एक बात कही कि जनाब आप पाकिस्तान से इंसाफ छोड़ दें, आप अलग हो जाए, आप सियासत छोड़ दें, आपको हम इलेक्शन लड़ने दे देंगे, आपको एमएनए बना देंगे, आपको एमपीए बना देंगे, आपकी फैमिली को जो है माफ किया जाएगा। लेकिन शाह महमूद कशी साहब को पता है कि जनाब अगर उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया, पाकिस्तान के अवाम उनको दुर्गत बना देगी। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपके सामने हैं। तो इस सब के अंदर अब जो रेड जोन को पहले जो खबर है कि उसको सील करने की जो है वो इत्तला सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मामला गया हुआ है लेवल प्लेइंग फील्ड का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरख्वास्त की कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें जनाब कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है, हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बाहर नहीं लेके जा सकते। तो ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जा चुका है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब जो माशाल्लाह से जमहूरियत के अलम बरदार हैं, माशाल्लाह से पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला भी कर रहे हैं, और जो जिस इंसाफ की मसनद पर बैठ कर ये शख्स तारीख लिख रहा है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान के अवाम इसको भुला नहीं सकेगी। इतना इंसाफ पसंद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया जितना इंसाफ पसंद हमने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को देखा है। इतनी जल्दी फैसले, पाकिस्तान तक इंसाफ वालों की मंजी ठोक के रखती है। पाकिस्तान तक इंसाफ के खिलाफ जिस तरह की जुबान चीफ जस्टिस जो है वो इस्तेमाल कर रही है, कोई रेडी वाला भी शख्स इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करता। यानी कि एक मोतबर तरीन शख्स, एक बड़े आला मनसब पर फाइज शख्स छोटी छोटी बातें जब करे तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में कहीं और से डोरें हिल रही हैं। तो इस सब के अंदर जनाब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और अब इस समात को जनाब 8 जनवरी को जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 3 रुकनी बेंच ये समात करेगा। अब चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल निशान है कि वो इस समात को किस तरह से देखते हैं, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, क्या आइन जीतेगा, क्या कानून जीतेगा, ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है। तो जनाब ये रेड जोन को जो है वो सील करने की इतलात है। ये सारा मामला क्या है? कल आपने देखा कि इस्लामाबाद में एक इशारे पर मजहबी जमात की शख्सियत को कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद ये खबर आई कि पार्लियामेंट के सामने जो है वो जनाजा उनका पढ़ा जाएगा, और उसके बाद जो है वो पुलिस हरकत में आती है और रेड जोन को सील कर दिया गया है। गैर मुतल्लका शख्स को वहाँ पर आप एंटर नहीं होने दे सकते। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने, और फिर इस्लामाबाद से जो मार्शल लॉ की खबरें हैं, एमरजेंसी खबरें हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? देखिए जनाब, इलेक्शन को मुस्तरद करने की मनसूख करने की मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ हो रही हैं। ये तैयारी जो है वो आज से नहीं हो रही। मैं आपको बहुत पहले से बता चुका था कि जनाब जो 8 फरवरी को तारीख दी गई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और उस इलेक्शन को भी मनसूख किया जाएगा। ये कहकर कि जनाब इलेक्शन जो है वो इस सख्त सर्दी के अंदर नहीं हो सकते। पाकिस्तान में जनाब जो है वो दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। तो हाशिम डोगर साहब कर्नल रिटायर्ड हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के अंदर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और फिर अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा भी हैं। आजकल जनाब बातें कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि मौसम की शिद्दत और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और KPK में दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन मनसूख होने चाहिए और हो जाएंगे। जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले ये बात कर रहे हों तो जनाब समझ लीजिए 8 फरवरी को आप इलेक्शन नहीं होंगे। अगर इलेक्शन होने होते तो आप इलेक्शन कैंपेन देखते, आप गली मोहल्लों में पोस्टर्स देखते, आप फलां देखते कि फलां शख्स जो है MNA का इलेक्शन लड़ रहा है, या नवाज शरीफ साहब फलां हल्के से MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। इस तरह की कैंपेन आपको जनाब देखने को नहीं मिल रही। तो जनाब इस सब के अंदर अहमद मीर साहब जो हैं उनका तर्जिया इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन ना हुए तो कुछ और आप सुनने को मिलेगा, कुछ और हो जाएगा, और टीवी पर एक ऐलान होगा। यानी कि ऐलान क्या होगा? PCO लग जाएगा, एमरजेंसी लग जाएगी, जो मुशर्रफ दौर में आपको देखने को मिले माशाल्लाह की तरफ जा सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनका इस निज़ाम से जो पंजे उन्होंने गाड़ दिए, इस निज़ाम के अंदर जो उनके सहूलतकार अंदर बैठे हुए हैं, उनको सजा देनी। इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर फांसी तक सजा जाती है, फांसी दे देंगे।
सजाए मौत तक काम करता है, सजाए मौत होगी, उम्र कैद तक मामला लेता है, उम्र कैद होगा। अगर इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर ना गए तो पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी खलबली मचेगी और ये अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, कन्फ्यूजन है, इस वक्त ताकतवर कन्फ्यूज हैं, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम, स्टेक होल्डर्स कन्फ्यूज हैं कि करना तो करना क्या है। इमरान खान साहब इनके हाथ नहीं आ रहा, इमरान खान साहब को ये पकड़ना इस वक्त बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो इस सब के अंदर जनाब जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, सुहेल वलाइच हों, हफीज़ुर नैल साहब हों, वो भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में एमरजेंसी का नफाज हो सकता है। तो इस सबके अंदर जनाब ताकतवरों की जानिब से एक बड़ी बैठक हुई है और इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। 9 मई जिसकी पूरी कौम मजम्मत करती है और हम ये चाहते हैं कि पाक फ़ौज यानी कि जिस पर हमले हुए हैं, पाक फ़ौज के मुख्तलिफ इदारों पर, ISA के हेडक्वार्टर्स पर हमले, GHQ पर हमला, इसकी पूरी कौम मजम्मत करती है। कोई भी शख्स, आप रियासत से नहीं लड़ सकते, रियासत जो है वो एक माँ जैसी होती है, लेकिन उसको माँ का किरदार अदा करना होगा। रियासत होगी माँ की जैसी जब हर शहरी से प्यार करेगी। तो सब के अंदर जनाब 9 मई के वाक़यात पर काबीना की जानिब से कमेटी तश्कील दे दी गई है और कमेटी का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और ये कमेटी काम क्या करेगी, जिसकी जनाब जो सरबराही है वो निगरान वज़ीर कानून करेंगे। 5 रुकनी कमेटी काम कर रही है और उस कमेटी का काम ये होगा कि वो 9 मई के वाक़यात के मास्टर माइंड्स, इमरान खान साहब को 10 से ज़ायद मुकदमात में 9 मई के मुकदमात में मास्टर माइंड करार दिया गया है कि वो सहूलतकार थे, उसके सहूलतकारों का तयन किया जाएगा। यानी कि अंदर मंजी तले डांग भी फेरी जाएगी। इमरान खान साहब के अलावा इदारों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनका भी तयन किया जाएगा। ये कमेटी तश्कील दे दी गई है, निगरान हुकूमत इस पर काम कर रही है और इमरान खान साहब के लिए आइंदा आने वाले दिन जो है वो इंतहाई अहम है और अगला हफ्ता पाकिस्तान की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वक्त बड़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही हैं। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनका अडियाला जेल से पैगाम आया है और बरतानवी जरीदा दी इकोनॉमिस्ट, वहाँ पर उनका एक आर्टिकल जो है वो शाया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान पर वफाकी और सूबाई सतह पर निगरान हुकूमतों का राज है और ये गैर कानूनी तौर पर जो है वो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। अवाम के सुनने में आ रहा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, मगर गुज़िश्ता मार्च में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इंतखाबात 3 माह के अंदर होने चाहिए और 2 सूबों पंजाब और KPK में पहले ये ऐलान तो किया गया मगर इंतखाबात नहीं हुए। मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीबो गरीब इक़दाम की वजह से दागदार है और उसने न सिर्फ आला अदालतों की मुखालफत की बल्कि उसने मेरी पार्टी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो भी अपना काम पूरी तरह से अंजाम दिया है। और उन्होंने कहा कि इंतखाबात हों या नहीं, अप्रैल 2022 में अदम इत्तेमाद के मज़का खेज वोट के बाद से जिस अंदाज में मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया उससे तो एक बात वाजे कर दी गई है कि इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एजेंसीज और सिविल ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान तक इंसाफ के लेवल तो दूर खेल का कोई मैदान फराहम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी कि जेल से बैठकर एक शख्स जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। तो ये एक चीज़ तो बड़ी बात है कि लड़ाई बड़ी ये घर तक आगे चल जा चुकी है और ये लड़ाई इतनी ख़तरनाक है, इस लड़ाई में ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो लपेट में आने जा रहा है और ये निज़ाम लपेट दिया जाएगा। आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अल्लाह न करे पाकिस्तान में इस तरह की अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिले, लेकिन लग ये रहा है कि इमरान खान को ख़त्म करने के लिए इस पूरे के पूरे निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इससे पाकिस्तान जिंदाबाद।